शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं कुछ सत्संग शेयर करूंगा आप सबके साथ, और हमारी जर्नी गुरु जी के साथ कब कैसे शुरू हुई मैं आप लोगों से कुछ शेयर करूंगा। शुरुआत में आई मस्ट से इट इज माय प्रिविलेज कि मैं आप सबके साथ अपने सत्संग शेयर कर रहा हूं। इतनी संगत है, कोई इंडिया में है, कोई अब्रॉड है, और अभी भी अब इस समय में हम गुरु जी से जुड़े हुए हैं। ये सब हम सबका सौभाग्य है। तो मैं ये इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, सत्संग करते हैं हम, इसका हमारे को कुछ मीनिंग भी समझ आना चाहिए। सत्संग है क्या? संस्कृत में सत्संग मीन्स ट्रू एंड सच, यानी कि अपने साथियों के साथ अपने ट्रू एक्सपीरियंसेस शेयर करना। और हम यहाँ अपनी संगत के साथ, गुरु जी के साथ हमारे जो ट्रू एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करते हैं। ये शेयर करना मीन्स आपको जो मेरे साथ हुआ या कोई और अंकल आंटी बताते हैं, हम शेयर करते हैं आप एक दूसरे के साथ। दिस गिव्स अस फेथ, कॉन्फिडेंस, और यही एक बहुत बड़ी चीज है जो हम सबको गुरु के साथ जोड़ के रखती है। अगर फेथ है तो सब कुछ है। और गुरु जी भी संगत का बहुत मान करते थे। गुरु जी बोला करते थे, जिथे संगत उथे गुरु। मीन्स जहां संगत के चाहे 5 लोग भी ना हो, क्यों ना हो, और उनके विचार गुरु की तरफ हैं, भगवान की तरफ हैं, तो गुरु अपने आप आ जाते हैं, प्रकट होते हैं। ये हमारे को लगता है कि हमने गुरु जी देखे नहीं, गुरु जी के दर्शन नहीं किए, गुरु जी को देखा नहीं आज, तो पता नहीं गुरु जी हैं या नहीं है। बहुत बारी आपने देखा होगा सत्संग में किसी के घर में, या लोग जैसे बाहर करते थे बैंक्वेट हॉल्स में, या कहीं कोई बोलता है गुरु जी की को रूप पिलो में आग दिखा उनको, या किसी और फॉर्म में दिखा। वो देखना एक चीज है, बट जहां संगत आई, गुरु अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और गुरु जी का तो ये था कि आप कहीं भी बैठे हो तो गुरु जी की फ्रेगनेंस अगर आ जाती थी तो फील होता है गुरु जी वहां प्रेजेंट हैं। बट मेरा ये मानना है कि गुरु जी की फ्रेगनेंस आए या आपको ना आए, जब आप अपने शुभ मन के साथ बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं या कहीं और कर रहे हैं, तो गुरु अपने आप ही वहां हैं। गुरु जी संगत का बहुत ध्यान रखते थे। जब गुरु जी थे तो वो छोटी छोटी चीजों के लिए ये देखते थे कि संगत को तकलीफ ना हो, संगत को डिफिकल्टी ना हो। अगर छोटे मंदिर में या बड़े मंदिर में कोई फंक्शन हो रहा है तो एक एक चीज का ध्यान गुरु जी अपने आप देखते थे। भाई ये नहीं होना चाहिए, संगत के लिए ये मुश्किल नहीं होना चाहिए, संगत के लिए ये मुश्किल नहीं होना चाहिए, बिकॉज ही वॉज सो कंसर्न फॉर द संगत। और ये अक्सर देखा जाता है कि जी नॉर्मली आप देखिए बड़े बड़े मंदिरों में बहुत जगह वीआईपी पास बन जाते हैं। लोगों को यहां भी फीलिंग होती थी कि जी गुरु जी के पास कोई संगत आती है तो गुरु जी अमीरों के ध्यान रखते हैं। तो गुरु जी ने एक बारी अपने आप बोला कि अमीर मेरे को लान देने और मैं गरीबा को जानना। ये मैं आपको बता सकता हूं कि एक संगत की गुड अबाउट 15 ईयर्स बैक, 20 ईयर्स बैक, एक लड़की आई और उसने कॉलेज गोइंग गर्ल थी, उसने मत्था टेका गुरु जी को, और अपने मन में वो बच्ची की अपनी ये सत्संग था कि उसने मत्था टेका तो बोला, गुरु जी अपने मन में बोला कि ये जो गुरु जी के पास बैठे हैं सारे बड़े बड़े लोग हैं, अब गुरु जी को दर्शन तो इन्हीं के होते हैं। और वो मत्था टेक के जाके पीछे बैठ गई, लंगर किया। जब जाने की बारी आई, गुरु जी को फिर मत्था टेकते थे छोटे मंदिर में, तो मत्था टेका तो गुरु जी ने उसकी तरफ ऐसे देखा और बोला, जेड़े अगे बहते ने वो मेरे को आंदे ने, जेड़े पिछे बहते ने उन्होंने को मैं जानना। अब ये उस लड़की के मन में था, उसने बोला नहीं किसी को, उसके मन में था सिर्फ। लेकिन गुरु जी गॉड थे, जानी जान थे, उन्होंने उसको जवाब, उसके मन में जो डाउट था, जो क्वेश्चन था, उसका जवाब उसको जाते जाते दे दिया। तो ये जो बात है कि मैं गुरु जी गरीबों के पास जाते हैं और गुरु जी सबके हैं, ये क्लैरिफाई हो जाता था। बहुत लोगों को फीलिंग होती है कि गुरु पता नहीं गुरु जी को आपने, जिन्होंने गुरु जी के दर्शन किए, गुरु जी जब तक चोला में थे वो बहुत लकी लोग थे, देखिए जी हमने तो गुरु जी के दर्शन नहीं किए। ये भी कोई बात नहीं है। बात सारी है कि आप में कितनी आस्था है। गुरु उस टाइम भी था, गुरु अभी भी है। गुरु जी उस टाइम भी थे, गुरु जी अभी भी हैं। क्वेश्चन ये है कि आप कैसे उनको
प्राप्त कर सकते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट कैसे हो सकते हैं। और गुरु जी का ये था कि उनका कनेक्शन गुरु जी के साथ आपका अपने आप ही होगा। ये नहीं कि आप कोई सेवादार से पूछे या किसी को बोले। अगर आप ट्रूली गुरु जी में बिलीव करते हैं तो गुरु जी के साथ आपका कनेक्शन हो जाता है। ये आपके फेथ के ऊपर है। यू डोंट हैव टू वेट कोई आपको गुरु जी के साथ इंट्रोड्यूस कराएगा या आपको कनेक्ट कराएगा। आज की डेट में इतनी संगत है जो गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद आई है, इतनी ब्लेसिंग है उनपे, बिकॉज फेथ एंड दे आर कनेक्टेड विद गुरु जी। और गुरु जी से कनेक्ट करने का तरीका एक ही है, आप गुरु जी से जिस तरह भी आप करते हैं, आप समाधि लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, बट विद अ प्योर माइंड इफ यू डू इट, गुरु जी आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। और गुरु जी की संगत, मैं ये बता रहा हूं कि अगर कोई नए संगत है हमारे बीच में आज, कि गुरु जी के पास इतनी संगत जो आती है, ये कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई सेक्ट नहीं है, ये तो धर्म नहीं है। गुरु जी की संगत इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। गुरु जी ने कभी किसी को नहीं रोका कि आप गुरुद्वारे मत जाओ या मंदिर मत जाओ या मस्जिद मत जाओ। जो कहीं जाता है कहीं गुरु जी ने किसी को मना नहीं किया। और गुरु जी की संगत में इतने बच्चे हैं, इतने यंगस्टर हैं, जो कि आजकल बड़ा मुश्किल है देखना कि जो मंदिरों में आप देखेंगे कितने यंग लोग जाते हैं। आजकल मोस्टली यंगस्टर्स आर मोर इन्वॉल्व इन अदर थिंग्स, बट इस मंदिर में इतनी यंग सेवादार हैं, इतने यंग लोग आते हैं, इतने बच्चे आते हैं, क्योंकि गुरु जी ने किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी। आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ये करो या ये ना करो, ये खाओ या ये ना खाओ। अगर गुरु जी ने किसी को पर्सनली बोल दिया वो अलग चीज है, बट एज अ संगत गुरु जी ने नहीं बोला कि आप ये भी करो या ये ना करो। गुरु जी बस बिलीव करते थे, आप वहमों में मत पड़ो, सुपरस्टिशन में बिलीव मत करिए। बहुत सारे लोग भटक जाते हैं सुपरस्टिशन में, को साधु के, को महात्मा के, को ये करो, कोई बोलता ये डालो, कोई बोलता ये खाओ, कोई बोला वो पहनो। गुरु जी थिंग वॉज सिंपल, जस्ट वन फेथ। गुरु जी इज फॉलोइंग इज ऑल अबाउट फेथ एंड इट इज ओनली स्पिरिचुअलिटी। इफ यू आर अ बिलीवर देन आपको कोई जरूरत नहीं और कुछ करने की। इतने बहुत सारे लोग अभी कई बार बोलते हैं जी कि मंदिर के इतने चक्कर लगाने से ये हो जाता है, शिव जी की मूर्ति के इतने चक्कर लगाने से वो हो जाता है। कभी किसी ने कुछ नहीं बोला, ये गुरु जी ने कभी किसी को नहीं बोला, बिकॉज ही ओनली बिलीव्ड इन हैविंग फेथ इन गॉड। और हम गॉड गुरु जी को ही मानते हैं। गुरु जी की बहुत सारी टाइम ये प्रूव हुआ कि गुरु जी इज ऑल बट शिव एंड शिव। और ये जो फेथ है, आई मस्ट से कि फेथ इज समथिंग विच हेल्प्स अस टू गेट ओवर इन डार्क टाइम्स। अगर आपको फेथ है तो इट विल गिव यू स्ट्रेंथ इन डिफिकल्ट टाइम्स। जैसे बच्चे को फेथ होता है कि उसके फादर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और वो एक छोटी सी पगडंडी पे एक पाथ पे चलता जाता है फादर का हाथ पकड़ के, क्योंकि उसको फेथ है कि मेरा फादर मेरे को गिरने नहीं देगा। दैट इज द फेथ वी हैव इन गुरु जी, कि गुरु ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। अगर आपको फेथ है तो यू जस्ट हैव टू क्वाइटली वॉक अलोंग। डिफिकल्ट टाइम फेथ से निकल जाता है। मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूं आपको। मेरी मदर इन लॉ इज हैंडीकैप्ड और वो आज से अबाउट आई थिंक 38 ईयर्स से हैंडीकैप्ड है। हैंडीकैप से हर राइट लेग एंड राइट हैंड डज नॉट वर्क। चल लेते हैं, लिंक करके चलते हैं, बट उनको हमेशा हेल्प चाहिए थी। इवन चेंजिंग क्लोथ्स उनको हेल्प चाहिए होती थी। बाल कोम करने के लिए हेल्प चाहिए होती थी क्योंकि उनका राइट हैंड काम नहीं करता था। घर का काम करने में उनको मुश्किल होती थी, तो उनको सारा टाइम मेरे फादर लॉ उनके साथ एक एक काम कराते थे उनके, और वो कभी कभी इंडिपेंडेंटली कोई काम कर नहीं पाती थी। एंड आई रिमेम्बर माई फादर लॉ सेड वंस और ट्वाइस टू मी कि मैं ये प्रे करता हूँ गुरुजी को कि हम दोनों में से मेरी वाइफ की डेथ पहले हो जाए, वो पहले चली जाए, नहीं तो अकेले वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। दैट वॉज वेरी जेन्युइन कंसर्न ऑफ अ वेरी वेरी केयरिंग हस्बैंड कि भाई मैं, जबकि एक एक छोटी चीज उनको रात को इवन बेड के अंदर क्विल्ट टक इन करना, उनके लिए सुबह छोटे छोटे काम करना, उनको चेंज कराना भी वही करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली इन 2013 माई फादर लॉ पास्ड अवे ऑफ सडन हार्ट अटैक। और हम सब ये नहीं सोच सकते थे कि मेरी मदर लॉ अब अपने आप कैसे रह सकते हैं। वो चंडीगढ़ में थी, हम उनको दिल्ली ले आए, और हम क्योंकि वीकली मंदिर जाते थे, वो भी पहले भी जाती थी, बट क्योंकि हम यहाँ रेगुलर जाते थे वो हमारे साथ जाती थी और बैठ के थोड़ी सेवा भी कर लेते थे। अब सेवा करते करते आस्ता आस्ता
that faith developed more. And today she can stay independently in her house. She can manage everything on her own. And जब भी कभी बात हुई, हमने बोला आप अकेले हो, चीजें मैं अकेली नहीं हूँ, गुरु जी मेरे नाल ने. So that is the faith. वो है faith कि भाई मेरा गुरु मेरे साथ है. और वो faith तब आता है जब आप यही सोचो कि हाँ गुरु है मेरे साथ. आपने वो इफ एंड बट, किंतु परंतु अगर आना शुरू हो जाए, जैसे गुरु जी बोला करते थे कि ये बड़ी किंतु परंतु संगत है, मीन ये संगत जड़ी क्वेश्चन करती है. एंड गुरु जी जो से कि भाई मंदिर आयो, अपनी जुत्ती और अपना दिमाग बाहर छड़ के आओ. जुत्ती तो चलो ठीक है जी, फुटवेयर तो सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बाहर ही उतारते हैं. दिमाग क्यों? क्योंकि हम लोग जब अंदर जाते हैं, गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी देखते हैं, फिर हम सोचते हैं ये क्यों नहीं, ये कैसे, वो कैसे. ये जो इफ्स एंड बट्स हैं, वो दैट क्रिएट्स अ बैरियर बिटवीन द गुरु एंड यू. आप अगर इफ एंड बट करोगे मीन्स वी आर क्वेश्चनिंग द गुरु. बहुत बारी लोगों ने मेरे से पूछा, ये अगर मेरे साथ ऐसे हो जाए तो मैं गुरु जी को मान लूंगा, अगर ये हो जाए तो मैं मानूंगा फिर गुरु को. तो वो क्या है कि अब वो लोग गुरु का एग्जाम लेना चाह रहे हैं कि भाई ये कर देंगे तो पास हो गए और फिर मैं ज्वाइन कर लूंगा. आप गुरु के पास आए हो गुरु का इम्तिहान लेने, गुरु का एग्जाम लेने नहीं आए. गुरु इम्तिहान लेता है संगत का, गुरु एग्जाम लेता है संगत का कि आपका फेथ है या नहीं. और गुरु जी कई बार टेस्ट भी करते थे संगत को, और कईयों को बहुत कठिन टेस्ट होते थे. इतना कि गुरु जी उनको बोलते थे भाई तू ना आया कर, बट गुरु जी जानते थे और हाथ पकड़ के चलाते थे. तो ये जो फेथ है उसके साथ आपका कनेक्शन आता है. अब कनेक्शन मीन व्हाट? कनेक्शन इज यू हैव टू स्पीक डायरेक्टली टू द गुरु, और बीच में कोई नहीं है. आप सरेंडर करो. सरेंडर मीन क्या सरेंडर क्या मतलब है कि हाँ जी मैं जानना मैं मत्था टेक देना, मैं जानना मैं लंगर भी करता, पर वो सरेंडर नहीं है. सरेंडर अगर गुरु ने कुछ बोल दिया वो ही चीज आपके लिए है. और मन में बोलना सरेंडर कर दिया और सरेंडर करने में बहुत फर्क है. मैंने देखा है जिन लोग कई संगत ने सरेंडर किया है और वो उसका क्या नतीजा हुआ, क्या रिजल्ट हुआ, इट इज एस्टोनिशिंग. बट सरेंडर करना इज नॉट इजी. आई वुड से इट्स नॉट इजी. आप लोग सारे सुन रहे हैं और आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि हमारे मन में बहुत बारी आ जाता है कि ये ऐसे क्यों नहीं, एंज नहीं करना, ऐसे क्यों. तो सरेंडर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. भाई जो गुरु ने करना है वही करना है, मैं तो वही करूंगा जो गुरु बोलेंगे. और आप अगर कर सकते हो तो आपको अंदर से ही पता लगेगा नेक्स्ट गुरु का स्टेप क्या है. गुरु अपने आप रास्ता दिखाता है. हमारे में जो मन में वरी होती है, कंसर्न होता है, ये चीज होनी है नहीं होनी, आप छोड़ दो भगवान पे, उसका रास्ता निकल आता है. हम क्या करते हैं, वरी करते हैं. आपका अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम हुआ बच्चे का, अब रिजल्ट आना है तो एग्जाम तो हो गया, अब रिजल्ट आने के टाइम वरी कर रहे हो आप. अब उससे रिजल्ट तो चेंज नहीं होना है. गुरुजी ने ये नहीं बोला कि करो मत कुछ. गुरुजी ऑलवेज से दिमाग लगाओ. एंड एज द सेइंग गोज, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. आपने अपना काम करना है, उसके बाद गुरु पे छोड़ो. तो मैंने तो अपने घर में देखा है, मेरी बेटी बोर्डिंग में गई, वी डिडंट थिंक दैट शी विल गो टू बोर्डिंग, शी वेंट टू वेरी गुड बोर्डिंग. उसके बाद एडमिशन होनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में. दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन इज लाइक गेटिंग अ टिकट फॉर अ मेंबर पार्लियामेंट. मार धाड़ दौड़ो ऊपर नीचे. शी गॉट एडमिशन इन वेरी गुड कॉलेज. हमने कोई एफर्ट नहीं किया, गुरुजी अपने आप उसको रास्ता दिखाते गए. कॉलेज खत्म हो गया, नेक्स्ट जॉब, प्लेसमेंट्स, वो इट जस्ट हैपेंड ऑटोमेटिकली. शी गॉट अ प्लेसमेंट इन एमएनसी. हमने कोई एफर्ट नहीं किया, किसी को बोला नहीं, अपने आप हो गया. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये नहीं कि आई एम सेइंग वो बच्चा बहुत लायक था, बट हमारे को भी फेथ था, वो बच्ची को भी फेथ था. गुरुजी जो करेंगे ठीक करेंगे. और सारा टाइम हर बारी हमारे को सिर्फ सक्सेस ही नहीं मिलती लाइफ में. अगर मेरे को सक्सेस नहीं मिली, मैंने इतनी प्रार्थना करी, तो मे बी इट इज नॉट देयर फॉर मी. जैसे एक लड़के ने सत्संग किया था मंदिर में काफी साल पहले, तो उसने ये बोला कि वो उस फादर के कहने पे वो आ गया मंदिर में और आगे बैठ गया भाई के साथ, और मन ही मन में बोलने लगा कि ये ग्रुप क्या लगा हुआ है सारा पंजाबी में, हमको तो हिंदी आती है, पंजाबी समझ नहीं आती, चलो कोई नहीं लंगर करे चले जाएंगे. उसकी वाइफ ने दोबारा कहीं उसको बोला, फिर वो एक महीने बाद आ गए. परेशान था मन में, कोई परेशानी थी, और बोलता है कि मैं बैठे बैठे ये सोचता रहा जी मेरे मन में परेशानी है वो तो सॉल्व नहीं हो रही, यहाँ पंजाबी में कीर्तन लगा, गाने लगे, घर चला गया लंगर करके. रात को एक दिन बोलता है वो सो रहा था, उसकी वाइफ और बच्चा भी सो रहे थे साथ में,
बोलता एकदम कमरे में लाइट हुई और देखा कि उठा मैं, तो बोलता मैंने सामने देखा सोफे गुरुजी बैठे हैं। डर गया, चादर सिर पे ले ली और गुरुजी ने चादर को, बोला मेरे को, उन्होंने चादर हिलाई। बोलता मैंने कहा ये तो मैं ड्रीम कर रहा हूं या देख रहा हूं एक्चुअली। बोला मैंने अपने आप को पिंच किया कि नहीं ये तो ठीक है। टाइम देखा तकरीबन 4 बजे का सुबह का। बोलता गुरुजी स्माइल करके बोलते हैं की हो गया, डर गए? तो बोलता फिर थोड़ा सी हिम्मत आई, मैं बैठ गया। तो गुरुजी ने बोला इंग्लिश में, नाउ टेल मी शुड आई स्पीक टू इन हिंदी और पंजाबी और इंग्लिश। बोलता मैं घबरा गया कि मैं तो यही तो बोल रहा था मंदिर में कि मेरे को पंजाबी समझ नहीं आती। बोलता फिर मैंने गुरुजी को बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, नौकरी थी छोड़ी, बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में कोई पैसे नहीं बन रहे, मैं परेशान हूं। तो गुरुजी ने बोला क्या नहीं है तेरे पास? बोला गुरुजी कुछ नहीं है। बोला अच्छा एक घर किराए पे है? हाँ जी। किराया दे रहे हैं? हाँ जी। कार है? हाँ जी। पेट्रोल पालन है? हाँ जी। बच्चे स्कूल जा रहे हैं? हाँ जी। फीस दे रहे हैं? हाँ जी। कोई उधार लिया है? नहीं जी। बोला फिर सब कुछ ठीक है, रोटी पानी चल रहा है? हाँ जी। बोला फिर क्यों परेशान है? कि गुरुजी पैसे नहीं आ रहे। तो गुरुजी से तू अमीर होना चाहता है, उस हर चीज का टाइम है। गुरु का काम है पहले जिंदगी देना, फिर गुरु का काम है आपको हेल्थ देना, बाकी चीज हम आंधी रहनी है। तनु मैं अमीर करना तेरी हेल्थ ही खराब हो जाए फिर। तो ये जो छोटा सा इंसिडेंट हुआ उस लड़के के साथ, ये एक्सपीरियंस हुआ उसका गुरुजी के साथ, ये हम सबके लिए एप्लीकेबल है। हम सारा टाइम सोचते हैं मैंने ये नहीं मिला, मैंने वो नहीं मिला, गुरुजी मैंने ये भी चाहिए, मैंने वो भी चाहिए। हर चीज का टाइम है, गुरुजी बोलते हैं हर चीज का टाइम है। हर चीज आदमी को समय पे मिलती है। गुरु का काम है आपकी जो मुश्किल चीजें हैं वो आराम से हल हो जाएं, आपका मुश्किल टाइम आराम से निकल जाए। वो जो बोलते हैं ना दुख ते आने हैं जी, आराम नाल निकल जाए, सुख नाल निकल जाए। जो दुख आने वो आने हैं, जो आपके मेरे कर्म है वो हमको काटने पड़ेंगे। गुरु ओनली हेल्प्स अस टू गेट ओवर इट। ये कर्म तो हमको काटने हैं। हिंदू मैथोलॉजी भी यही बोलती है कि हमको कर्म काटने हैं अपने। और मैं मंदिर में जाता था तो कईयों ने पूछना, अच्छा जी हमारे एक फ्रेंड थे वो भी आते थे मंदिर, ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर। फिर एक दिन मिले, बोलते उन्होंने आना बंद कर दिया। बोलते तुसी जानते हो रेगुलरली कुछ होया ना? कुछ होया मीन्स व्हाट? भाई या तो मेरे को गुरु ने पैसे दे दियो या मेरी कुछ जितनी प्रॉब्लम लाइफ की एकदम सॉल्व हो गई हो। आदमी ये सोचता है ना, मटीरियलिस्टिक ही सोचते हैं हम लोग। अब कुछ होया इज वेरी डिफरेंट। और मैं ये मानता हूं कि कुछ नहीं होया लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो गुरु की ब्लेसिंग है, वो भी कुछ होया। पता नहीं और क्या क्या हो सकता था हमारे साथ, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती थी। बट यही एक्सपेक्ट करना कि गुरु कुछ देगा, गाड़ी देगा, बंगला देगा, कार देगा, बिजनेस देगा, किसी को चाइल्ड चाहिए, किसी को ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, यही हम देखते हैं कुछ होया। हम जो गुरु देता है साइलेंटली, जो हमारी प्रॉब्लम नहीं होती उसको हम भूल जाते हैं कि वो भी गुरु की ब्लेसिंग है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आप एक एक चीज को गुरु की ब्लेसिंग समझें। जो मिला वो भी ब्लेसिंग है, जो नहीं मिला वो भी ब्लेसिंग है। जो मिल जाता और फिर चला जाता उसमें आपको और कष्ट हो, उसका फायदा भी कोई नहीं। बट सिंस वी आर मटीरियलिस्टिक, वी थिंक ओनली दैट मच। हम यही सोचते हैं जी अगर गए तो अपना कोई लीगल केस, कोई मेडिकल प्रॉब्लम, कोई घर की प्रॉब्लम, कोई बिजनेस की प्रॉब्लम, ये सॉल्व कर दें गुरुजी तो हो गया। गुरुजी कई बार लोगों को बोलते थे, लोग जाना जी गुरुजी मेरी ये प्रॉब्लम है, और गुरुजी कई बार बोलते थे मैं तो डॉक्टर हूं ना। बड़ी लोगों की गुरुजी ने लाइफ दी, बड़े लोगों को उनको क्योर किया उन्होंने। और इसलिए हम लोग सारे सोचते हैं कि गुरु जाओ, मत्था टेको, प्रसाद खाओ और मेरी हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, कि मेरे भाई को कैंसर है, इसको कैंसर है, वो ठीक हो जाएगा। बट वो तो फेथ चाहिए, पहले फेथ तो करें, विश्वास तो करें गुरु में, आस्था तो हो। हम गुरुजी के पास 2001 में आए, मेरी सिस्टर और ब्रदर लॉ आए थे गुरुजी के पास। तो एक दिन उन्होंने बोला कि यहाँ मेहरौली में गुरुजी हैं, आप भी आ जाओ किसी दिन। तो हमने पूछा आप वहाँ है क्या जी, क्योंकि वी बिलोंग टू सिख फैमिली। तो ऑब्वियसली किसी गुरु को मानना, साधु को, महात्मा को मानना इज नॉट इजी। तो उन्होंने बोला नहीं आप चलो एक दिन देखो, वहाँ कीर्तन होता है, लंगर मिलता है, देन वहाँ सॉन्ग्स भी लगे हुए थे। तो मैंने सोचा सॉन्ग्स लगे हुए थे, ये तो कुछ बात बन नहीं रही। किसी मंदिर में या गुरुद्वारे में गाने तो नहीं लगते। बोला नहीं आप एक दिन आओ किसी दिन। हम गए, मत्था टेका गुरुजी को, ये जो जिसको हम छोटे मंदिर बोलते हैं, एम्पायर स्टेट मेहरौली में, सुल्तानपुर। मत्था टेका, गुरुजी ने बोला मेरी वाइफ को चंगा ऐश करो, आंधे रहा करो। अगले हफ्ते मेरी वाइफ ने बोला चलो चलते हैं। हम फिर चले गए। सेकंड और थर्ड टाइम गए तो गुरुजी ने, मेरी सिस्टर वहां बैठी हुई थी, उनको बोला तेरी भाभी का कनेक्शन हो गया। मीन्स माई वाइफ वॉज मोर डिवोटेड,
शी हैड मोर फेथ मे बी फ्रॉम डे वन। और मैं कंपनी करता था उनको, हर हफ्ते बैठ जाते थे वहां जाके, कीर्तन सुनते थे, लंगर खाते थे, गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते थे, हम दोनों हाथ से लेते थे, गुरुजी एक हाथ से देते थे, वो कड़ा प्रसाद खाया नहीं जाता था। एक बारी, फिर कभी दूसरी बारी और कभी तीसरी बारी, उसके बाद बैठ के लंगर करते थे। और मैं कई साल जाता रहा अपनी वाइफ के साथ, और अब मेरे को लगता है कि मैं तो सिर्फ डिनर ही करता था, लंगर नहीं करता था। क्यों? इसलिए कि मैं वहां बैठ के यही सोचता रहता था, ये ऐसे क्यों हो रहा है और ये ऐसे क्यों हो रहा है, कि ये गुरु जी किसी को खड़ा करके सत्संग करने को क्यों बोलते हैं, गुरु को क्या जरूरत है सत्संग कराने की, या ये ऐसे क्यों हो रहा है। और गुरु जी फिर बोलते भी थे मेरे को, चलो किंतु परंतु अंकल चलो। और ये चलता रहा काफी देर तक। मैं तो बोलता, अब भी बोलता कि मैं तो सिर्फ खाना खाने जाता था। एक बार मेरी वाइफ वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली, उन्होंने मत्था टेका गुरु जी को शाम को आने के टाइम, बोला गुरु जी मैं कुछ दिन वास्ते चंडीगढ़ जा रही हूँ। तो गुरु जी बोला ठीक है जाओ। कि सारे जा रहे हो? कि नहीं गुरु जी मैं और बच्चे जा रहे हैं। देन ही लुक्ड एट मी, ए अच्छे ने, अच्छा चलो। एक कल्ला एनु कहने थे लंगर ऐसे करे करे आके बाहर आए। मेरी वाइफ ने बोला गुरु जी ने बोला है ये 4 दिन मैं यहाँ नहीं हूँ, यहाँ मंदिर आके लंगर करना। तो मैंने बोला कि जी ये तो मैं डिनर करने थोड़ा हूँ यहाँ, कितना अजीब लगेगा। मैं दैट वाज इन माय माइंड। आफ्टर 2 days माय वाइफ वाज नेक्स्ट डे माय वाइफ वेंट टू चंडीगढ़। अगले दिन शी रैंग मी अप एट नाइट, शी सेड तो हुआ है मंदिर होके आ गए। मैं कहा क्यों? तो गुरु जी ने बोला था ना लंगर ऐसे करना आगे। मैं कहा नहीं नहीं, मैं तो फ्रेंड्स के साथ क्लब में बैठा हूँ। अब हम सोचते हैं कितनी बेवकूफी थी। वो गुरु जी ने इन्विटेशन थोड़ा दिया था, वो तो ऑर्डर था, वो हुक्म था। और मैं कितना बेवकूफ था कि जी गुरु जी ने बोला तो कोई नहीं, आओ ना आओ, क्योंकि उस टाइम फेथ नहीं था। अगर फेथ होता तो मैं सोचता ही नहीं कि गुरु जी ने बोला है तो होना ही होना है। तो यही फर्क है कि हम गुरु जी के होते हुए जाते रहे और हम समझ नहीं पाए कि गुरु जी भगवान है। जब तक समझ आई, चलो जब आ तो गई कि गुरु जी तो भगवान है, साक्षात शिव है। और ये काफी लोगों के साथ होता है ऐसे, क्योंकि हम क्वेश्चन बड़े करते हैं अपने मन में कि ये ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा। तो मैं एक और इंसिडेंट बताता आपको। मेरी मदर का ऑपरेशन था नीज का। उनको नीज की प्रॉब्लम थी पहले। वो एक दिन आए, मंदिर आए, मत्था टेका गुरु जी को। जैसे वो झुके, गुरु जी ने बोला आंटी मांग की मांग दी। और मेरे मदर ने बोला गुरु जी मेरे गोडे ठीक कर दो, मतलब मेरे नीज ठीक कर दो। और गुरु जी हंस पड़े, बोलते ले दसो मंगया तो की मंगया। अब हमारी समझ ही इतनी है, जो हमारी इमीडिएट प्रॉब्लम है हम उसी के बारे में बोल देते हैं। अब बोलते हैं ना जी मांगना है तो गुरु मांगो, गुरु के चरण मांगो, सब कुछ मिल जाता है। बट हमारी जो सोच जो होती है वो ही बड़ी छोटी है कि हम गुरु से क्या मांगे। हम हर रोज प्रार्थना करते हैं, अगर आपने मंदिर रखा घर में या गुरु जी की फोटो लगाई है, आप मत्था टेकोगे, कुछ मांगोगे उस दिन के काम के लिए, उस दिन के कुछ प्रॉब्लम के लिए। और हम ये नहीं सोचते कि गुरु से मांगना है तो क्या मांगना है। हम सबके लिए, वी ऑल इन द सेम बोट। और मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ नीज का, तो सुबह ऑपरेशन हुआ दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल में। शाम को मैं और मेरी वाइफ मत्था टेकने गए मंदिर, हम बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने इशारा करके, जैसे गुरुजी का टिपिकल स्टाइल था, हाथ आए करके उंगली से ऐसे करते थे, मेरी वाइफ को इंडिकेट किया। वो उठी और गुरुजी की राइट हैंड साइड में टेबल होता था जिसके ऊपर अक्सर प्रसाद रखा जाता, जो गुरुजी डिस्ट्रीब्यूट करते थे संगत को। गुरुजी ने पता नहीं उस टेबल के ऊपर हाथ रखा, उठाया और मेरी वाइफ को एक डब्बी दे दी, एक ऑइंटमेंट थी। और बोलते हैं ये अपनी सस नू लगाई गोडिया ते घोड़े वकन दौड़ेगी। मीन्स अपनी मदर लॉ के नीज के ऊपर लगाना, क्योंकि सुबह नीज का ऑपरेशन हुआ था, नीज पे लगाना, शी विल रन लाइक अ हॉर्स। अब ये समझ नहीं आया कि हमने इतने देर से जा रहे थे, गुरु जी के टेबल पे ऑइंटमेंट नहीं कभी दिखी थी। गुरु जी के लिए पानी आता था, दूध आता था, प्रसाद पड़ा होता था, बट मैंने कभी वहां ऑइंटमेंट नहीं देखी थी। अब कहां से गुरु जी ने ऑइंटमेंट निकाली और पकड़ा दी और बोला अपनी मदर लॉ तो लगाना, ठीक हो जाएगी। और हुआ वही। हर रोज सुबह मेरी वाइफ वो ऑइंटमेंट लगाती थी, उनके नीज के ऊपर रब करना, थोड़ी मसाज करना। एंड उनके साथ के जिनके ऑपरेशन हुए या हमारे नेबर्स में थे उनके मदर के ऑपरेशन हुए, somebody always had, किसी ना किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। माय मदर वाज एक्चुअली 3 steps ahead of the recovery। तो ये गुरु जी की बख्शिश, ऐसी बख्शिश बहुत रही है हमारे पे। मेरे को 1989 में स्पॉन्डिलाइटिस हुआ एंड इट कंटिन्यू। डॉक्टर ने टोल्ड मी आप कुछ फिजिकल एक्सर्शन मत करिए,
कोई गेम्स नहीं खेलनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो चलता रहा। जब गुरुजी के पास आना शुरू हुआ तब भी मेरे को कभी कभी हो जाती थी पेन। सो ड्यूरिंग दिस टाइम जब गुरुजी के आना शुरू हुए, उसके 2 साल बाद मेरे को एकदम नेक में पेन शुरू हुई और डॉक्टर ने बोला आप कॉलर लगा के लेट जाओ। तो कॉलर लगा लिया, 7 दिन कॉलर लगा। उसके बाद उठ के फिर ऑफिस जाना शुरू किया। और फिर दोबारा मैं गोल्फ खेल रहा था, उन्होंने सीख रहा था, तो मेरे को लगा उसमें जर्क लग गया। जब 3-4 हफ्ते ठीक हो गया तो मैं दोबारा चला गया और फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर ऑइंटमेंट, मेडिसिन, पेन किलर स्टार्ट हो गई और मेरी राइट आर्म में पेन ट्रैवल करती थी, राइट शोल्डर रेगुलरली पेन करता था, मोर सो इन विंटर्स। डॉक्टर ने बोला आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ वॉक करो, मैक्सिमम व्हेन यू गेट ओके यू कैन डू स्विमिंग। तो मैं कहा ठीक है जी। इतने में माय वाइफ वेंट टू गुरुजी, बोला गुरुजी इनको ना नेक में बड़ी प्रॉब्लम है। गुरुजी ने बोला चल लोटा लेके आओ कल। हम गए बाजार, एक लोटा लिया, गुरुजी के पास चले गए। जब लंगर करने के बाद उठने लगे तो लोटा गुरुजी को दिया। गुरुजी ने देखा, अब हमारे को पता नहीं था कि ये लोटे को चमका के लेके जाना है। वो थोड़ा जैसे शॉप से मिलता है, वो उसका कॉपर थोड़ा ब्लैक था। गुरुजी ने देखा, हंस पड़े, बोलते एक ही है ना काला जो लेके आ गए, चलो दूजा लेके आओ। नेक्स्ट डे हम फिर गए लोटे को, फिर एक सिंगला अंकल होते थे वहां, उन्होंने बोला कि इन्होंने चंगी तरह पॉलिश करके नींबू ना साफ करके लेके आओ। हम लोटा लेके गए, गुरुजी ने ब्लेस किया। मैं वो पानी हर रोज सुबह उसको अबाउट लीटर ऑफ वाटर रेगुलरली विदाउट फेल पीता था और अभी भी पी रहा हूँ। उसके पीने के बाद मेरी पेन सबसाइड हो गई। मैंने गोल्फ खेलनी शुरू कर दी। आई वॉज डूइंग हॉर्स राइडिंग एंड प्लेइंग पोलो। मेरे को जो जो डॉक्टर ने मना किया था मैंने वो सारी चीजें करी, क्योंकि स्पॉन्डिलाइटिस है तो आपको जर्क की चीजें नहीं करनी चाहिए, जहां जर्क लग सकता है शोल्डर में, नेक में। मैंने सारी गेम्स, इवन स्काई डाइविंग करी। जब मैं स्काई डाइविंग के लिए जा रहा था तो मेरे को किसी ने बोला भी कि अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है डोंट ट्राई, उसमें पैराशूटिंग में जर्क लगते हैं और स्काई डाइविंग इज वेरी डेंजरस स्पोर्ट। अभी भी इन इंडिया हार्डली देयर, बट आई डिड एवरीथिंग विदाउट अ प्रॉब्लम। ऑल गुरुजीज ग्रेस, ऑल गुरुज मेहर। तो मैं जब भी जाता बोला गुरुजी ने लोटा देता है, सिर्फ पानी पी के जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जल प्रसाद है, सब ठीक है। तो उसमें मेरे को लोटे के बिना अभी कुछ है ही नहीं। मतलब सुबह सबसे पहले उठते हैं, जल पीते हैं, क्योंकि गुरुजी का ब्लेस किया हुआ। एंड टच वुड, गॉड ग्रेस, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आई डोंट हैव एनी मेडिकल प्रॉब्लम, मेडिकल हिस्ट्री। आई थिंक आई एम स्टिल एक्टिव। देन आई विल शेयर विद यू वन मोर इंसिडेंट। हम मेरी बेटी हॉस्टल में थी कसौली में, तो उसकी दिवाली की छुट्टियों पे मैं उसको लेने जा रहा था। तो मेरे पेरेंट्स चंडीगढ़ में थे, वहां से मैंने कार में उसको लेने गया सुबह सुबह। और आदत थी बन गई थी कि कार में बैठते एक कीर्तन की सीडी लगाते थे। कोई टाइम होता था, हम कभी कीर्तन सुनते नहीं थे। मैं मतलब नास्तिक तो नहीं थे, लेकिन गुरुद्वारा मंदिर कभी जाते नहीं थे, बहुत साल में 1-2 बारी बस। और अब जब से गुरुजी के आना शुरू किया, गुरुजी के साथ जुड़े, तो कीर्तन बिकेम अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो जैसे मैं कार में बैठा तो मैंने सीडी ऑन करी तो कोई देखा, कोई कीर्तन की है ही नहीं, कुछ है ही नहीं कीर्तन का। तो नुसरत फतेह अली खान की एक सीडी थी, मैंने वो स्टार्ट कर दी सुबह सुबह और उसको गुनगुनाता हुआ मैं निकल गया। और कालका से आगे सोलन से पहले हाईवे से, मेन हाईवे से एक छोटी रोड जाती थी स्कूल के लिए। आई वाज एन एक्सेंट कार, दिस इज समवेयर इन 2010 सॉरी। तो जैसे मैं चलता जा रहा था, रोड छोटी थी, नैरो रोड है, पहाड़ में सिंगल ट्रैक की रोड होती है। मेरे आगे एक ट्रक था, पीछे एक स्कॉर्पियो कार आ रही थी एंड आई वाज हेडिंग टू माय डॉटर स्कूल, उसको पिकअप करने के लिए। रोड बहुत नैरो थी, तो आगे जाके वो ट्रक वाले ने मेरे को हाथ से पास दिया कि आगे निकल जाओ। जैसे मैंने एक्सेलरेट करके उसको ओवरटेक कर ही रहा था, मतलब मैं ट्रक के तकरीबन 5-10 फुट पीछे होऊंगा, तो देखा सामने साइड से एक छोटी जो हिल बस होती है, जैसे मिनी बस है, वो आ रही थी। और मैं इतनी स्पीड में था और इतना नजदीक था कि कुछ जगह ही नहीं थी जाने के लिए। ना मैं लेफ्ट में जाता तो खड़ था, राइट में पहाड़ था, आगे ट्रक और बस। मेरे को ये समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मैं वो जो मेरी लाइफ का फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड या 2 सेकंड जो भी है, आई डू नॉट हैव मेमोरी ऑफ दैट कि हाउ एंड व्हाट हैपेंड। नेक्स्ट आई रिमेंबर इज, फर्स्ट आई रिमेंबर वाज द ट्रक एंड द बस इन फ्रंट ऑफ मी, एंड दोनों साइड कोई जगह नहीं है एंड उन दोनों के बीच में कोई रास्ता नहीं है। एंड नेक्स्ट आई रिमेंबर इज, मेरी कार
बस के आगे है और कार खड़ी है। अब बस वाला, मैं साइड में हूँ, बस वाला निकल गया, पीछे मेरे स्कॉर्पियो थी वो निकल गई। मैं कांप रहा था कि ये हुआ क्या, मेरे को समझ नहीं आया क्या हुआ। पर मेरी कार वो बस और ट्रक के बीच में से कहां और कैसे निकल गई। मैंने 5-7 मिनट गाड़ी रोकी, काम्ड माई सेल्फ, मैंने कार स्टार्ट करी, आस्ता आस्ता मैं डॉटर के स्कूल पहुंचा। मैंने जैसे कार पार्क करी, जो मेरे पीछे एक स्कॉर्पियो थी वो भी गाड़ी लगा रहे थे, वो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को लेने आए थे। वो जेंटलमैन केम टू मी और बोलते हैं बहुत बचाव हो गया। मैंने कहा जी मेरे को समझ नहीं आया, वो बस ट्रक वाले ने हाथ क्यों दिया मेरे को आगे जाने का जब आगे से बस आ रही थी। तो वो बोलते हैं नहीं ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन आपकी कार के टायर तो हवा में थे, मतलब कार हवा में थी आपकी। सो दैट इज द टाइम आई रियलाइज कि कार वॉज नॉट इन माई कंट्रोल। कार तो गुरु चला रहे थे उस टाइम, और कैसे निकली, कहां से निकली, कैसे मैं आगे पहुंच गया, आई हैव नो रिकलेक्शन, नॉट डू आई नो हाउ इट हैपेंड। सो इफ आई सी इट नाउ, या तो मेरा एक्सीडेंट बिल्कुल बस के साथ हेड ऑन हो जाना चाहिए था, या कार खड़ के नीचे रोल कर जानी चाहिए थी, या मैं पहाड़ी में टकराता तो फिर भी बस मेरे को मारती। बट हाउ आई वेंट थ्रू दैट, नो गैप, आई डोंट रिकलेक्ट। एंड आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स आई गॉट अ ड्रीम कि मैं ऐसी पहाड़ी में एक गाड़ी चला रहा हूं और गुरुजी मेरे साथ बैठे हैं लेफ्ट में, और सडनली बोलते हैं चल गड्डी मनु चलाने दे। एंड आई सेड गुरुजी तुसी चलाओगे? मैंने हाँ। एंड उसके बाद गुरुजी गाड़ी चलाते हैं और आगे जाके हमारी टक्कर हो जाती है चट्टान पत्थर के साथ। एंड मैं घबरा के नीचे उतरता हूं और देखता हूं कि गुरुजी तो सामने बैठे हैं एक पत्थर के ऊपर चौकड़ी मार के, और देयर आर सम ह्यूमन पार्ट्स लाइंग ऑल ओवर। मैं काफी घबरा गया, ये क्या, किस तरह का ये ड्रीम था। उस दिन शाम को मंदिर आए, कुछ बहुत पुरानी संगत से उनसे जरा बात करी, तो लोगों ने एक्सप्लेन किया भी आपके साथ ये है, गुरुजी आपको दिखा रहे थे आपके साथ क्या होता जब एक्सीडेंट में होता। सो आई कैन ओनली से गुरुजी गेव मी अनदर लाइफ, he blessed me with another life. I will share one more satsang with you. In 2012, we were planning to go to Europe, my wife and my children. तो वो कुछ प्रॉब्लम हो गई, वीजा हमारा आया नहीं। It was the UK visa got stuck and we had to cancel our air tickets and all the bookings. और बच्चे बड़े मायूस के जी हमने जाना, सब प्लान किया हुआ था, नहीं जा सकते। तो वैसे चलो कोई बात नहीं। ड्यूरिंग दैट टाइम इन जुलाई, हमने जून में जाना था, जुलाई में मैं अपनी बेटी को कार सिखा रहा था, तो उस सिखाते सिखाते हमारा एक एक्सीडेंट हो गया। उसमें हम दोनों बच गए, कार वॉज बैडली डैमेज, माई डॉटर वॉज एब्सोल्युटली फाइन, मेरे को कान में थोड़ी चोट, ईयर्स में चोट लगी। हम दोनों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी क्योंकि हम अपनी कॉलोनी के अंदर ही कार चला रहे थे, बेसिकली गराज के अंदर ही मैं उसको सिखा रहा था कैसे कार चलानी है। तो मेरे ईयर के ऊपर 3-4 स्टिचेस लगे। एंड देन वी प्लान्ड एंड वेंट इन ऑगस्ट, बाय देन हमारा वीजा आ गया था। नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम जब एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया, आई वाज ओके, माय सिस्टर केम टू मी, शी सेड जब आप लोगों ने अपनी बुकिंग्स करी तो मेरे मन में था कि आप लोग मत जाओ, बिकॉज शी सेड मेरे को ड्रीम आया कि आप लोगों का कार का एक्सीडेंट हुआ है। सो आई सेड उससे क्या मतलब कार का एक्सीडेंट हुआ है? शी सेड नाउ एक्सीडेंट हो चुका है, वो यहाँ हुआ, एक्सीडेंट होना था, बट नाउ व्हेन वी लुक हाइंड साइड कि अगर एक्सीडेंट लंदन में हो जाता, बिकॉज वी वर प्लानिंग टू ड्राइव फ्रॉम देयर आउट ऑफ लंदन बाय कार, तो डिस्टेंट कंट्री में ना कोई जान ना पहचान, वहां एक्सीडेंट हो जाता तो क्या कंडीशन होती। सो वी थैंक गुरु जी के चलो हमारा वीजा नहीं आया, एंड नो फाइनेंशियल लॉस, वी गॉट ऑल द मनी बैक ऑन द एयर टिकट्स। हम लंदन गए, वहां पे यहां से पता लगा वहां थर्सडे को, हर थर्सडे सत्संग होता है, एंड देयर वाज सत्संग की एक तुलिका आंटी थी, उनके घर में सत्संग होता था। सो हमने प्लान किया हम सत्संग अटेंड करेंगे थर्सडे को। हम उस टाइम शाम को उनके घर जाना था। थर्सडे आई रिमेंबर इवनिंग, जिस दिन उनके पहुंचना था, हम बेकर स्ट्रीट में थे और हमने वहां से ट्यूब ली टू गो टू फिंचले रोड, जो कि उनके घर के पास का मेट्रो स्टेशन था। हमारी नॉर्मल रूटीन थी, वहां पे मेरी बड़ी बेटी मेरे साथ रहती थी और छोटी वाली मेरी वाइफ के साथ रहती थी जब मेट्रो वगैरह में ट्रैवल करना था। बेकर स्ट्रीट से आए तो और सारा मैप वगैरह मेरी वाइफ ने अच्छी तरह रीड किया होता, चीजें जो सिल्वर लाइन है वो लेंगे, सीधा फिंचले रोड उतरेंगे। जैसे नीचे आए प्लेटफॉर्म पे, आई टोल्ड माय वाइफ कि ये पता कर लो या इधर से जाएगी फिंचले रोड। शी सेड मेरे को पता है यहाँ से जाएगी सिल्वर लाइन। मैंने कहा फिर भी पूछ लो है, वो आदत होती ना हमारी दोबारा कंफर्म करने की। तो वहां एक बेंच पे एक लेडी बैठी थी, तो माय वाइफ आस्क्ड हर कि विल दिस
ट्रेन गो टू फिंचले रोड। उस लेडी ने ऊपर भी नहीं देखा, ना हाँ बोला और ना बोला, बट शी क्लियरली हर्ड इट। व्हेन द ट्रेन केम, मेरे मन में फिर डाउट था कि पूछ लें। वहां एक आदमी बैठा था, मैंने पूछा विल दिस गो टू फिंचले रोड? ही सेड यस। मेरी वाइफ और छोटी डॉटर एक डोर से चढ़ गई, मैं दूसरे डोर से अंदर चला गया, वो जल्दी जल्दी में। और जैसे डोर क्लोज हुए तो देखा हमारी बड़ी बेटी तो प्लेटफॉर्म पे रह गई। अब एंड द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। नाउ इट वाज अ शॉक टू अस, वी डिडंट नो व्हाट टू डू, वी डिडंट नो दैट देयर इज अ इमरजेंसी बटन व्हिच कैन स्टॉप द ट्रेन, वी डिडंट नो दैट। तो वो बाहर खड़ी है और हम अंदर शीशे उसको देख रहे हैं, वो हमारे को देख रही है, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। उसको पता ही नहीं था कौन से स्टेशन पे जाना है हमारे को, बिकॉज वो डिस्कशन नहीं हुई थी बच्चों के साथ। वी वर वेरी शॉक्ड, अभी करना क्या है। सो क्विकली me and my wife discussed, and she said you get down to the next station and I will get down at Finchley Road. मैं नेक्स्ट स्टेशन पे उतरा, वहां से रिटर्न मेट्रो ली, आई केम बैक टू बेकर स्ट्रीट कि मेरी बेटी वहीं खड़ी होगी। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां भी नहीं थी। मैंने अपनी वाइफ को फोन किया मोबाइल पे कि भाई वो तो यहाँ भी नहीं है। मैंने वहां पे कोई रेलवे का स्टाफ था, उनसे पूछा तो उसने बोला नो आई हैव नॉट सीन एनीवन हियर, वो खाली था। मैंने कहा शायद उसको पता नहीं, वो लेके मेट्रो लेके आगे स्टेशन पे तो उतर जाए। मैंने दोबारा एक ट्यूब आ रही थी, वो ली, नेक्स्ट स्टेशन उतर गया। नेक्स्ट स्टेशन देखा वो खाली, वो फिर वहां नहीं। एंड आई वॉज एब्सोल्युटली स्टन्ड एंड शॉक्ड, आई डिडंट नो व्हाट टू डू। आई मेट सम रेलवे ऑफिसर्स देयर, मैंने उनको पूछा, बोले वी कैन चेक द वीडियो रिकॉर्डिंग टिल सो एंड सो स्टेशन इफ यू वांट, वी विल टेल यू इफ एनीवन हैज गॉट इन। In this meantime, I couldn't get the network down. I went up, I rang, to ask my wife, भाई यहाँ तो यहाँ भी नहीं है, अब क्या कर रहे हैं? In the meantime, I got a call from my wife, and my younger daughter spoke to me. She said, "Papa, इधर आ जाओ, Finchley Road, Deekshita has come." That is my elder daughter. I took the tube, reached there, and I was crying during this time. To what has happened? How has she reached there? और हुआ क्या? जब हम चढ़ गए, मेरी डॉटर रह गई प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन निकल गई। वो रो रही थी and she was very confused and she didn't know, obviously a child in a foreign country, no communication, she didn't know where we were going. She was standing there and जिस लेडी को मेरी वाइफ ने पूछा था कि will this train go to Finchley Road, वो उठ के आई और उसको बोली I know where your mother has gone, and next ट्रेन में वो उसको लेके आ गई। और फिंचले रोड जैसे आया, उसने मेरी बेटी को बोला वो देखो देयर योर मदर इज स्टैंडिंग, और उसको वहां उतार दिया। ना हमारे को ये समझ नहीं आया कि जो लेडी मेट्रो स्टेशन पे ही बैठी रही और नेक्स्ट ट्रेन लेके वही ट्रेन लेके आगे जिसमें हम पहले गए थे, वो पहली ट्रेन में क्यों नहीं चढ़ी? सेम डेस्टिनेशन, सेम प्लेस। सो दिस वाज, आई कैन ओनली से कि भाई ये गुरु जी थे, हमारे साथ जो होना था वो होना था, बट उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा। गुरु जी न्यू वी विल डू अ स्टूपिड थिंग, और in some form he was there to guide my child to reach us. We went for the satsang, we narrated the incident, and I still remember when I was narrating this incident, I had tears in my eyes because I just couldn't help it that this is what happened with us. And I must share with you that जब हम गुरु जी के पास आते थे तो मेरी वाइफ और मैं जब मत्था टेक के उठते थे, हमारे बच्चे भी कभी कभी आते थे, वो स्मॉल दैट टाइम, तो मेरी वाइफ गुरु जी के चरण पकड़ती थी। हम सारे गुरु जी के चरण को हाथ लगाते थे। गुरु जी अगर चौंकड़ी मार के ऊपर बैठे हैं तो उनकी जुत्ती पड़ी होती थी, जुत्ती को हाथ लगा लेते थे। तो इनवेरेबली जब हमने बाहर जाना तो मेरी वाइफ के हाथ में फ्रेग्रेंस होती थी और उन्होंने हमारे को अपने हाथ दिखाने और हमने स्मेल करना सबने, और रोज की स्मेल फ्रेग्रेंस आती थी। तो पहले एक दो बारी मैंने बोला ये तो तुमने हो सकता है गुरुजी सॉक्स में परफ्यूम लगाते हैं। शीशे मेरे को नहीं पता, मेरे तो आ रही है। तो आपने भी हाथ लगाया था, आपकी आ रही है? मैं कहा नहीं, तुम मे भी ज्यादा रगड़ती हो आज। नेक्स्ट टाइम गए तुम, गुरुजी चौकड़ी मार के बैठे थे, जुत्ती पड़ी थी, मैंने भी जुत्ती को हाथ लगाया, दो बारी हाथ थोड़ा रब भी किया। मैं कहा हमारे हाथ में भी फ्रेग्रेंस आ जाएगी। बाहर आए, उसके हाथ में फ्रेग्रेंस हो, हमारे हाथ में फ्रेग्रेंस ही नहीं। अब नाउ दैट इज बिकॉज शी वॉज कनेक्टेड टू गुरुजी और हम तो सिर्फ डिनर करने जाते थे। तो ये दिस इज अ कनेक्शन, व्हेन यू आर कनेक्टेड विद गुरु, थिंग्स हैपन ऑन इट्स ओन। तो लास्टली आई जस्ट से, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 1 hour, लास्टली आई जस्ट शेयर दैट हम एक बार वी वर ऑन हॉलिडे टू गोवा, एंड गोवा में देयर आर सम बोट्स कॉल्ड बनाना बोट्स। वो जब स्पीड में जाते हैं तो वो जो उसके ऊपर बैठा होता है उसको उल्टा कर देते हैं। हम सारे उसमें बैठे, तो मैं वाइफ जब वो गिरी पानी में, तो गिरने से पहले वो जो बोटमैन था उसका नी उनके सिर पे लगा बहुत जोर से, एंड जब वो पानी में गिरी अंदर सी में, तो शी हैड अ टेरेबल
इंजरी ऑन अ हेड, नो ब्लीडिंग, बट वो बड़ी मुश्किल से ऊपर आई, उनको सबने, उससे हमारे को पता नहीं लगा उनको चोट लगी है, और वो हमने खींच के उनको पकड़ के बोट में वापस डाला। तो शी सेड मेरी बहुत पेन हो रही है, मेरी बहुत जोर से चोट लगी है। वो बोटमैन ने बोला हाँ जी इनको लगा, मेरा 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 गोडा लग गया, एंड इट वाज लाइक वो स्टन हो गई पानी में। अगर आप पानी में गिर जाएं एंड यू लूज योर कॉन्शियस, यू विल 100% ड्राउन। सो वी केम आउट, वी वेंट बैक टू द होटल, वहां से ऑइंटमेंट वगैरह लगाई। शी हैड अ स्वेलिंग इन द हेड, कॉन्स्टेंट पेन। सो उस दिन रात को आई ड्रीम्ड अबाउट गुरुजी, एंड गुरुजी टेलिंग मी फिक्र ना करो, मैं हाँ ना, मैं हैगा ना, फिक्र ना करो। सो दैट गिव अस अ फीलिंग के भाई देखो, व्हेन शी गॉट हर्ट, शी हैड अ इंजरी, Guru is there. You know, that is because when you feel that he is there, he is with you. He is always with you. But when you realize that he is with you, it gives you a feeling of confidence. It gives you a feeling of faith. My mother had cancer at the age of 80, and she had a cancer at a very difficult place, which the doctor said in her age they cannot operate, और कोई उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, एंड सिर्फ वो they will try radiation and chemotherapy. कीमोथेरेपी थोड़ी ट्राई करी, दे गिव अप, दे सेड शी इज टू वीक एंड टू ओल्ड, तो उनको सिर्फ रेडिएशन देते रहे। बट वो जब हॉस्पिटल जाती थी अपने रेडिएशन के लिए, आई वॉज अमेज्ड टू सी हर, शी वॉज द ओल्डेस्ट पेशेंट जो वहां फोर्टिस में जाती थी। वो जितने पेशेंट्स वहां आते थे, लॉट ऑफ ईरानियंस, अफगानिस्तानी, अफगान एंड अदर फॉरेन कंट्रीज पेशेंट्स प्लस लोकल पेशेंट्स, माई मदर यूज्ड टू टेल एवरीवन, आप फिक्र मत करो, यू ईट दिस, यू ईट दैट, एंड आप सब ठीक हो जाओगे। और बैठ के गुरुजी का सत्संग भी करती थी लोगों के साथ। एंड हमने बोला मम्मी आप अपना ध्यान रखो, नहीं मैं गुरुजी है मेरे को, मैंने कोई फिक्र की जरूरत नहीं। एंड बिलीव मी, इट इज ओनली हर फेथ इन गुरुजी दैट कैरिड हर। शी इज ओके, ऑफ कोर्स शी गॉट सम अदर प्रॉब्लम, इज डिफरेंट इशू, बट एट हर एज द डॉक्टर क्लियरली टोल्ड मी, ही सेड कि जी चांसेस, आई आस्क्ड हिम आप सीधा बताओ व्हाट आर द चांसेस ऑफ सर्वाइविंग, बाकी तो आप पूरा बोलते रहोगे जो भी है। So very diplomatically he put it, he said, I will give it only 40% chances of her making it. But her faith in Guruji helped her get away her problems. वो faith में, वो आस्था में ही उनको भरोसा था कि मैं को मेरा गुरु ठीक करेगा। वो सारा टाइम गुरुजी का नाम, गुरुजी का कीर्तन, गुरुजी का पाठ, कोई प्रॉब्लम हो नहीं, वहां भी गुरुजी का नाम नहीं है, वो भी गुरुजी का नाम। So it was the faith which carried her. So I would just end संगत जी by saying that आप लोगों का फेथ है तो गुरु है, और ये फेथ पैदा करना हमारा अपना ही काम है। किसी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है हमारे को, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है हमारे को। आप गुरु के सामने बैठिए, प्रार्थना कीजिए, पाठ कीजिए, भजन कीजिए, गुरु आपको मिलेगा। ही इज देयर, ओनली वी डोंट रियलाइज हाउ टू टेक फ्रॉम हिम। विद दैट आई विल फिनिश। थैंक यू सो मच एंड जय गुरु जी।